ओके, वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो आज हम जानेंगे कि मूडल क्लासरूम पे आप किस तरह बच्चों के एग्ज़ाम लेने के बाद उनकी ग्रेडिंग कर सकते हैं या रीग्रेडिंग कर सकते हैं। एक्चुअली ग्रेडिंग मेथड तो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन रीग्रेडिंग का क्या मीनिंग है और किस तरह बच्चों के स्कोर को हम अपने इवैल्यूएशन में यूज़ कर सकते हैं, या अगर किसी वजह से हमने एग्ज़ाम लेते वक्त क्वेश्चन पेपर में कोई मिस्टेक हो गई है और उसे लेकिन बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया है, तो हम वहाँ उन क्वेश्चंस के मार्क्स को कैसे सही करेंगे, बच्चों को कैसे अवॉइड करेंगे। तो अब इस बारे में हम जानेंगे। ऑलराइट, तो और कुछ ट्रबल इस तरह की अगर होगी एग्ज़ाम लेने के दौरान तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी जीनोमियो वेबसाइट पे जाएंगे। जैसे कि मेरी जीनोमियो वेबसाइट है harun.genome.com। उसके लिए आपको अपना लॉगिन करना होगा, एडमिन लॉगिन। तो एडमिन लॉगिन के बाद आप अपने उस कोर्स पे जाएंगे जिस पे आपने एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। तो मैंने एग्ज़ाम कंडक्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कोर्स पे। यहाँ मैंने एग्ज़ाम कंडक्ट किया था, बच्चों का एक इंटरनल असेसमेंट क्विज़ कराया था, क्विज़ 1। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि ये इसकी समरी में कि हमने इसको कितना अटैम्प्ट मैक्सिमम अलाउ किया था। हमने 2 अटैम्प्ट यहाँ पर अलाउड किए थे बच्चों के, और ये क्विज़ हमारा क्लोज़ हो गया 2 मई 2020 4:50 पे। अब ये ओपन नहीं होगा, चाहे किसी बच्चे ने अटैम्प्ट किया हो या नहीं अटैम्प्ट किया हो। अब उसके ये 2 अटैम्प्ट अगर थे तो अब वो अटैम्प्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्विज़ क्लोज़ हो चुका है। और ये 50 मिनट तक चलता था ये क्विज़, यानी कि इसकी टोटल टाइमिंग जो थी, जो बच्चों का एग्ज़ाम टाइमिंग कहते हैं जिसे, ये 50 मिनट्स का था। और इसमें जो हमने ग्रेडिंग मेथड इस्तेमाल किया था वो था लास्ट अटेम्प्ट। लास्ट अटेम्प्ट का मीनिंग ये होता है कि हमने यहाँ बच्चों को 2 टोटल अटेम्प्ट अलाउ किए, यानी कि बच्चा इस क्विज़ को 2 बार अटेम्प्ट कर सकता है। और यहाँ पे फिर जो ग्रेडिंग होगी, यानी जो उसके मार्क्स माने जाएंगे, फाइनल जो एज ए रिजल्ट माने जाएंगे, वो माने जाएंगे जो उसके लास्ट अटेम्प्ट में थे। ये ग्रेडिंग मेथड का मतलब है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। हमारे पार्टिसिपेंट्स पे एक नज़र डाल लेते हैं, हमारे पास कितने पार्टिसिपेंट थे। तो देखिए, हमारे इस कोर्स में टोटल 96 पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम बैक आते हैं वापस अपने क्विज़ पे। तो क्विज़ पे हम देखेंगे कि जो उसमें टोटल अटेम्प्ट्स कितनी बार हुए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, कुछ बच्चों ने डबल अटेम्प्ट भी कर दिए होंगे, कुछ ने कम किए होंगे। तो अब मैं बीच में आपको बताऊंगा कि मैंने बच्चों को 2 बार अटेम्प्ट्स क्यों अलाउड किए थे। क्योंकि देखिए, अगर हम क्विज़ करा रहे हैं तो 2 बार अटेम्प्ट कराने का कोई मीनिंग ही नहीं है। अगर हमने क्विज़ एग्ज़ाम को एक बार बच्चों के साथ ओपन कर दिया, उसके बाद उन्होंने सारे क्वेश्चन देख लिए, उसके बाद उन्होंने अपने आंसर भी फाइनलाइज़ कर दिए, फिर वो दोबारा से उसी क्विज़ को अटेम्प्ट करेंगे, सेम क्वेश्चन आएँगे, तो फिर एग्ज़ाम कराने का पर्पज़ ही फेल हो गया है। तो यहाँ बेसिकली एक प्रॉब्लम ये आई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम, कि कोई बाई मिस्टेक यहाँ पर हमने जो बच्चों का एग्ज़ाम था वो सिर्फ 5 मिनट के लिए ही ओपन किया था पहले अटैम्प्ट में। तो हमने टाइम जो ओपनिंग की थी वो हम दिखा देते हैं आपको, कहाँ से सेटिंग होती है। यहाँ से आप सेटिंग करेंगे, देखेंगे तो इस क्विज़ की जो टाइमिंग थी यहाँ पे 2 मई को, तो हमने इसको ओपन किया था 3:50 पे पीएम, 3 पीएम। ओके, 3:50 पीएम पे हमने इसको ओपन किया था, और 4 बजे हमने इसको, यानी कि 16:00 पीएम पे हमने इसको बंद कर दिया था। तो जब तक बच्चों ने लॉगिन किया, उनको किसी को 5 मिनट मिले, किसी को 6 मिनट मिले, और ये क्विज़ बंद हो गया। तो यहाँ एक्चुअली 3:50 से 4:50 हमारा टारगेट था, लेकिन हमारी अपनी मिस्टेक की वजह से वो 5-10 मिनट के लिए ही ओपन हो गया, और उसके बाद फिर वो जब बच्चों ने अटेम्प्ट करना शुरू किया तो 5-6 मिनट मिले, किसी को 7 मिनट मिले, वो फिर ऑटोमेटिक सबमिट हो गया सबका। तो फिर बच्चों ने फ़ौरन हमें इन्फॉर्म किया कि क्विज़ तो बहुत जल्दी एंड हो गया, अभी तो हमने अटेम्प्ट भी नहीं किया ठीक से, देखा भी नहीं क्वेश्चन। तो मैंने उसी वक्त 5 मिनट के अंदर ही फिर ये टाइम चेंज करके इसको दोबारा से अलाउ किया। तो वहाँ पर हमने फिर जो अटेम्प्ट थे, उन बच्चों के लिए अटेम्प्ट जो थे वो हमने यहाँ पे उनके अटेम्प्ट हमने यहाँ पे बढ़ा दिए। तो ग्रेडिंग मेथड फिर वहाँ पे चेंज किया कि उनको जो ग्रेड होगी वो लास्ट अटेम्प्ट वाली मिलेगी। ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट का मतलब, अगर हम उसको 2 बार अटेम्प्ट अलाउ कर रहे हैं ग्रेड में, तो 2 बार में जो उनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, यानी कि पहले जो 5 मिनट के लिए जो फेलियर हो गया था, सेल्फ सबमिशन हो गया था, तो उसके बाद वाले एग्ज़ाम में उन्हें पूरा टाइम मिला था, तो वही अटेम्प्ट उनका लास्ट अटेम्प्ट था, और वही ग्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। ऑलराइट, तो इसको सेव करने के बाद हमने फिर इसको दोबारा रन किया, और उसको 4:50 पे हमने बंद कर दिया था। ओके, सो अब हम लोग आ गए क्विज़ 1 पे। तो हमने देखा कि इसके मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट थे। तो कुछ बच्चों ने क्योंकि एक बार से ज़्यादा भी इसको अटेम्प्ट कर लिया था, तो टोटल अटेम्प्ट यहाँ पे 167 दिखा रहा है। तो अब अगर हम इस पे क्लिक करें तो हमें वो सारी समरी मिलेगी, वो सारे बच्चों के
जो फाइनल अटेम्प्ट थे वो हमें यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो पहली बात तो ये कि जितना भी हमारे पास ये नीचे डाटा आया है, ठीक है, क्योंकि ये 95 बच्चे थे और उनमें से मान के चलिए कि कम से कम 90 स्टूडेंट तो लॉगिन किए होंगे, और फिर क्योंकि उन्होंने 2-2 बार इसको सबमिट कर दिया था बहुत से बच्चों ने, तो हमारे पास ये बहुत सारा डाटा आ गया, ठीक है। तो ये बहुत सारा डाटा, क्योंकि एक पेज पे ये केवल अ, एक पेज पे आपको 10 ही रिजल्ट्स हो रहे हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पर 100 कर दीजिए एक ही पेज पे। यहाँ पे एक ही पेज पे आपको ये 100 स्टूडेंट्स का डाटा मिल जाएगा, ठीक है। ये 100 स्टूडेंट्स का डाटा आप देखेंगे कि जो इन्होंने इसको अटेम्प्ट किया था, उसके बावजूद भी जब आप स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे तो आपके लिए एक पेज और है, तो दूसरे पेज पे भी रिजल्ट है, यानी कि ये काफ़ी सारे बच्चों ने अटेम्प्ट किया। ऑलराइट, तो अब इसको हम चाहे तो पीसीज में देख लें। जैसे मान लीजिए एक पेज पे हम केवल 10 बच्चों का रिजल्ट देखना चाहते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें भी हमारे पास के यहाँ ऑप्शंस हैं कि हम किन बच्चों का रिजल्ट देखना चाहते हैं। तो क्योंकि हमने आपको बताया कि बच्चों ने 2-2 बार अटेम्प्ट किया था, तो हम आपको दिखाते हैं किसी ए से नाम से, ठीक है। जिन बच्चों का नाम ए से शुरू होता है, जिनका फर्स्ट नेम ए से शुरू होता है और सरनेम भी मान लेते हैं ए से शुरू होता है। तो देखिए ए पे क्लिक किया तो यहाँ पर इतने बच्चे ऐसे हैं, अनु यादव, अरशद जमाल, अरफा निहाल। सो देर आर मैनी स्टूडेंट, वो पेज नंबर 2 और 3 पर भी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम केवल उन बच्चों को देखना चाहते हैं जिनका नाम फर्स्ट नेम भी ए से शुरू होता है, उनका सरनेम भी ए से शुरू होता है। तो ऐसे बहुत से बच्चे होंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे अब्दुल अहद है, ये अनंता अली है। तो इन्हीं दो स्टूडेंट्स को देख लीजिए। अब्दुल अहद ने 2 बार इसको अटेम्प्ट किया है, अनंता अली ने भी इसको 2 बार अटेम्प्ट किया है, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स की ईमेल की डिटेल है, ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल कह सकते हैं। उसके अलावा ये इनका स्टेटस है कि इन्होंने जब अटेम्प्ट किया था तो फिनिश कर लिया था। और जाहिर सी बात है, जब आप सेटिंग करेंगे क्वेश्चन क्विज डिज़ाइन करने में, तो आप सेटिंग इस तरह से कर सकते हैं कि अगर टाइम ओवर होगा तो वो खुद से फिनिश हो जाएगा एग्ज़ाम, यानी कि ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। ऑलराइट, तो इन इसमें देखिए पहला अटेम्प्ट देखिए, इसमें हम देखते हैं टाइम टेकन। तो इस बच्चे को, अब्दुल अहद को, पहला जो टाइम मिला इसको अटेम्प्ट करने में, ये उसका एक अटेम्प्ट है, दिस इज़ 1 अटेम्प्ट, ओके। ये जो हॉरिजॉन्टली एक रो है, ये उसके फर्स्ट अटेम्प्ट की डिटेल है। ये जो सेकंड रो है, ये सेकंड अटेम्प्ट की डिटेल है। तो देखिए 2 मई 2020 को और 3:54 पे उसने स्टार्ट किया और 4:01 पे ख़त्म हो गया, यानी कि 6 मिनट के अंदर उसका 6 मिनट 44 सेकंड में ये ओवर हो गया। हमने आपको बताया कि उसको हमने 4 बजे तक ही रखा था, तो उसके बाद बच्चे का ये फाइनल सबमिट जो होता है वो रिव्यू वगैरह के टाइम में लग गया होगा। एनीवे, तो ये दूसरा जो अटेम्प्ट था उसका बच्चे का, फिर उसने दोबारा 4 मिनट बाद, 3 मिनट बाद दोबारा हमने उसको अटेम्प्ट अलाउ किया। तो 4:04 पे उसने दोबारा लॉगिन किया और 4:42 पे उसने खुद से फिनिश कर लिया, क्योंकि हमने 4:42 टाइम नहीं रखा था, हमने तो 4:50 रखा हुआ था। तो ज़ाहिर सी बात है, स्टूडेंट ने खुद से इसको 38 मिनट में अटेम्प्ट किया और ये उसकी ग्रेड है। तो ग्रेड का टोटल जो है वो 10 है, आउट ऑफ 10 उसको 4 मिला। और ये उसके क्वेश्चन वाइज देख रहे हैं कि आपके उसकी कितनी ग्रेड आई है। तो क्वेश्चन 1 की जो ग्रेड थी वो 0.67 थी, जिसमें कि इस बच्चे के पहले अटेम्प्ट में आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन 1 इसने गलत किया था और दूसरे बार में भी इसने गलत किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे तो इस बच्चे ने पहली बार में क्वेश्चन 3 गलत कर दिया था, दूसरी बार में क्वेश्चन 3 सही कर दिया था, ठीक है। तो ये उसकी अटेम्प्ट्स की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ये एक डिटेल लिखी हुई है कि यहाँ पर बच्चों ने जितने भी अटेम्प्ट दिए थे उसमें कि एक अटेम्प्ट पहली वाली है और एक बाद वाली है। तो ग्रेडिंग मेथड हमारा ये है कि हम लास्ट अटेम्प्ट को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे लिखा है कि द अटेम्प्ट फॉर ईच ग्रेड इज हाईलाइटेड, ओके। तो यहाँ पर सबकी ग्रेडिंग हो चुकी है, लेकिन ये सब हाईलाइटेड, लेकिन जो फाइनल जिसको ग्रेड करना है, ओके, तो ग्रेडिंग मेथड होगा, यूज़ होगा, यानी कि बच्चे का जो फाइनल अवार्ड माना जाएगा वो माना जाएगा जो हाईलाइटेड है। तो आप यहाँ पे हाईलाइटेड किसको पा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज हाईलाइटेड, ओके, एंड दिस इज हाईलाइटेड, दिस इज नॉर्मल बैकग्राउंड, जो आप ग्रे टाइप का बैकग्राउंड देख रहे हैं, और ये ब्लूइश जो है ये आपका हाईलाइटेड है। सो ये बच्चे का फाइनल अटेम्प्ट माना जाएगा। यहाँ पे आप ऊपर जाके देखेंगे एक ऑप्शन हो रहा है कि शो एट मोस्ट 1 फिनिश्ड अटेम्प्ट एज पर लास्ट अटेम्प्ट, ओके। तो जो बच्चे का क्राइटेरिया था इवेल्यूशन का या ग्रेडिंग का, तो अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो अभी आप देखेंगे शो रिपोर्ट करने के बाद कि ये बच्चे के जो अटेम्प्ट थे वो सिर्फ एक नज़र आएंगे, यानी कि वो अटेम्प्ट नज़र आएंगे सिर्फ जो उसके लास्ट अटेम्प्ट माने जाएंगे, और यही उसकी ग्रेडिंग फाइनल यूज़ होगी। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्टूडेंट है, इन्होंने शायद लेट ज्वाइन किया होगा, नमता ने 4:45 पे ये आई होंगी। और क्योंकि एक स्टूडेंट 4 बजे लॉगिन कर रहा है, दूसरी स्टूडेंट 4:45 पे, इसका मतलब है कि ये लेट ही आई है, ठीक है। और 4:52 तक ही, जाहिर सी बात है, ये रिव्यू में 1-2 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं बच्चों को, तो ये काउंट यहाँ हो जाता है। फाइनल सबमिट बटन उसके बाद आता है, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है। और ऊपर जो स्टूडेंट आप देख रहे हैं जिसमें राइट टिक है, कुछ क्रॉस है, तो इसका मतलब है कि उसका करेक्ट आंसर है और ये उसका गलत आंसर है।
अब यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे आप कि यहाँ देखिए एक बच्चे का इसका 4 है। अब हम किसी दूसरे बच्चे का आपको पहले दिखा दें। मान लीजिए हम डी पे जाते हैं, ठीक है? तो अगर आप डी पे जाएँगे तो यहाँ इसको मैं ऑल कर देता हूँ। एक स्टूडेंट का नाम जो डी से शुरू होता है, ये डमी स्टूडेंट है, ठीक है? तो डमी स्टूडेंट का अगर आप रिव्यू देखेंगे एक स्कोर का, तो यहाँ उसको जो अवार्ड हुआ है स्कोर, वो 8.67 हुआ है आउट ऑफ 10, ठीक है? तो ये सारी डिटेल हम आपको समझा चुके हैं। ये उनका ईमेल है, ये उन्होंने फिनिश किया, इतने टाइम पे लॉगिन किया, इतने टाइम पे कंप्लीट किया, इतना टोटल टाइम लिया, 1 मिनट एंड 31 सेकंड। ऑलराइट, सो ये एक डमी स्टूडेंट है जिसके बारे में अब हम देखेंगे इनका स्कोर कैसे आप समझते हैं। तो ये टॉप मोस्ट जो कॉलम था ये डमी स्टूडेंट के लिए था। तो इसमें देखिए पहला उनका करेक्ट आंसर है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, ये काफ़ी सारे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 जो आप देख रहे हैं, जिसकी वेटेज सबकी वेटेज इक्वल है 0.67, बट क्वेश्चन नंबर 8 को स्टूडेंट ने अटैम्प्ट नहीं किया है। अटैम्प्ट नहीं किया नहीं, अटैम्प्ट तो किया है लेकिन उसका मार्क्स 0 है। तो हम चाहें तो बच्चे का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ एक विंडो ओपन होगी, उसमें आपको पता चल जाएगा बच्चे ने इसको किस तरह से आंसर किया था। तो आप यहाँ देख रहे हैं इसके मार्क्स जो थे 0 थे। ओके, तो ये उसकी टाइम थी। आप हर एक क्वेश्चन के बारे में रिपोर्ट यहाँ जनरेट हो जाती है कि कोई कोई क्वेश्चन कब ओपन हुआ था। तो देखिए यहाँ सर्कल के बीच में डॉट है, यानी कि बच्चे ने ये मार्क किया था। तो बच्चे ने मार्क किया, सो दिस वाज रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर भी क्योंकि यहाँ पे बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी उसकी टाइमिंग है, बच्चे ने इस क्वेश्चन को कब स्टार्ट किया, ठीक है, और उसके बाद फिर ये कब उसने इस वाले क्वेश्चन को सबमिट किया। ऑलराइट, तो आंसर उसने सेव किया 154 पे, 153 पे इस पे लॉगिन किया, और अटेम्प्ट जो फिनिश किया बच्चे ने वो 155 पे किया। इसका इनकरेक्ट आंसर था, सो इसका अवार्ड जो होगा वो 0 होगा। ऑलराइट, अब आप चाहें तो इसको यहीं पे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है? फिर मैं आपको एक और दिखाऊँ, क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये पर्टिकुलरली ये वाला क्वेश्चन जो है, इसमें बच्चे को मार्क्स 1 अवार्ड हुआ आउट ऑफ 1, ठीक है? किस डेट पे उसने कंप्लीट किया था, किस टाइम पे कंप्लीट किया था। और ये एक क्वेश्चन था जिसके 4 ऑप्शन थे। तो आप देख सकते हैं कि सर्कल में ब्लैक डॉट है, इट मीन्स कि वो अटेम्प्ट है, मैनुअली अटेम्प्ट किया था बच्चे ने। और यहाँ राइट टिक भी आया एंड आंसर फीडबैक में भी यही आया कि आपका आंसर करेक्ट है। तो आप उसकी सारी डिटेल टाइमिंग वगैरह यहाँ देख सकते हैं। ओके, अब एक चीज़ ये, पहले आप बच्चे का स्कोर देखें। देखिए बच्चे का स्कोर जो है इनका डमी स्टूडेंट का वो कितना है। सो आप देख रहे हैं डमी स्टूडेंट का जो स्कोर है वो 8.67 है। ऑलराइट, आउट ऑफ 10 जो है बच्चे को 8.67 मिला है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ये एड्रेस करता चलूँ कि अगर बाई चांस हम ये मानते हैं कि हमने एक क्वेश्चन गलत सेट कर दिया था, सेट तो कोई गलत नहीं करता, या गलती से गलत सेट हो गया था, और उसमें बच्चे ने अटैम्प्ट दिया, तो या तो हमें उसके मार्क्स देने चाहिए, ठीक है, अगर बच्चे को उसकी नॉलेज है। या कई बार बच्चे रिपोर्ट करते हैं कि इसमें तो करेक्ट आंसर है ही नहीं। ऑलराइट, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि सब बच्चों को, या जितने बच्चों का भी आपने एग्ज़ाम लिया है, तो हो सकता है आप ये चाहेंगे कि उस पर्टिकुलरली रॉन्ग क्वेश्चन का आप सबको अवार्ड कर दें, ठीक है, मार्क्स अवार्ड कर दें। तो मैं आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए करके दिखाता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है, वो डमी स्टूडेंट के लिए। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ठीक, तो क्योंकि इस बच्चे का ये क्वेश्चन गलत था, इसका मार्क्स भी आप देख रहे हैं 0 ही है। ऑलराइट, और अवार्ड भी आपको याद है उसका टोटल 8.67 था। नाउ व्हाट यू सी कि ये बच्चे ने मैनुअली टिक किया था। आप इसे मैनुअली यहाँ सही नहीं कर सकते। आप इसको खोल के, आप एडमिन है तब भी आप इसको सही नहीं कर सकते। जो बच्चे का ऑप्शन था, जो बच्चे का अटैम्प्ट था, वो यही रहेगा, यू कांट चेंज इट। लेकिन नीचे एक ऑप्शन है मेक कमेंट और ओवरराइट मार्क्स। इसका मतलब ये है कि हो सकता है ये आपने जो ऑप्शन रखा है, ये जो बच्चे के हिसाब से गलत है, तो हो सकता है कि यही सही था, है ना? हो सकता है यही सही था और आपकी गलती है, आपने क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन गलत कर दी है। तो अब आप क्या चाहेंगे कि चाहे क्वेश्चन गलत था या बच्चे ने या हमारी गलती से कुछ हुआ, और लेकिन आप चाहेंगे कि अब आप इसको अवार्ड कर दें, ठीक है? तो आप इसके मार्क्स अवार्ड करेंगे कैसे? आपको यही कमेंट बॉक्स में आना होगा, मेक कमेंट और ओवरराइड मार्क्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी, एज यू कैन सी। तो इसमें आप, मैं यहाँ पर भी आप चेंज नहीं कर सकते बच्चे का सही आंसर क्या था, गलत आंसर क्या था। जो बच्चे ने अटैम्प्ट किया था, अटैम्प्ट विल नॉट चेंज। उसके यहाँ जो मार्क्स हैं वो आपके अभी 0 ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन जब आप यहाँ आएंगे नीचे, तो आप इसको यहाँ देख सकते हैं कि आप आउट ऑफ 1 अगर कोई ग्रेस मार्क्स देना चाहते हैं, आधा देना चाहते हैं, या पॉइंट्स में कोई मार्क्स देना चाहते हैं कि सपोज़ वो 8.99 पे लटक रहा है, अगर आप उसको चाहें तो 0.01 मार्क्स दे करके, हो सकता है 9 पे वो ग्रेड उसकी पासिंग मार्क्स आपने रखी है, तो उस तरह से भी आप उसको अवार्ड कर सकते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि कोई आंसर बच्चे ने लिखा है तो पार्शियली करेक्ट हो सकता है। तो पार्शियली करेक्ट के लिए आप एक में से उसको आधा नंबर भी देना पसंद करेंगे कि चलो एक नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे ने जो अटेम्प्ट दिया है वो हो सकता है पार्शियली करेक्ट था, तो किसी ना किसी तरह वो स्टूडेंट आधा नंबर तो डिजर्व करता है। तो चलिए मान लेते हैं कि बच्चा पूरा नंबर डिजर्व करता है, ठीक है, या क्वेश्चन ही रॉन्ग था,
या बच्चे ने तो सही मार्क किया, हमने ही उसको गलत सेट किया था। ओके, तो हम ये मानते हैं कि बच्चों को पूरा नंबर मिलना चाहिए। तो अब उसको कैसे उसके सबमिशन के बाद चेंज करेंगे, तो यहीं से चेंज करेंगे। आप उसको 1 यहाँ पे अवार्ड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख देंगे, द क्वेश्चन वाज सेट इनकरेक्ट। सो आप एक तरह से कमेंट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन के किस लिए ये मार्क्स अवार्ड किए गए, किस लिए आप बच्चे को ये मार्क्स दोबारा देना चाहते हैं। तो आप जब इसको सेव करेंगे, सो व्हाट यू सी नाउ, ठीक है, सो चेंजेस आर सेव्ड। अब आप देखिए ये रिफ्रेश हो गया ऑटोमेटिकली ये विंडो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था। दोबारा से देखिए, हाँ ये 8 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। सो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखिए इसको, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मार्क्स जो है वो आपको 1 मिलेगा आउट ऑफ 1, ठीक है। तो आंसर अभी भी बच्चे का वही है, 1/r⁴ जो बच्चे ने टिक किया था ये चेंज नहीं हो जाएगा, ये इनकरेक्ट ही रहेगा। लेकिन जो आपने मार्क्स दिया है, तो यहाँ लिखा है कमेंट में कि द क्वेश्चन वाज सेट इनकरेक्टली, और फिर आपने यहाँ नीचे समरी में आइए, हिस्ट्री में आइए, 4th पॉइंट जो है वो आपका है कि आज की डेट में, आज 2:30 है, अभी मैंने 29 मिनट पे 3 तारीख 5वां महीना यानी कि 3 मई 2020 को मैंने इसको मैनुअली ग्रेड किया है, एंड विद 1 कमेंट। मैंने कमेंट क्या लिखा, द क्वेश्चन वाज सेट इनकरेक्टली। तो इसीलिए अब वो बच्चे का आंसर जो था पहले तो इनकरेक्ट था, लेकिन अब वो करेक्ट माना जाएगा और उसको अवार्ड जो है 1 माना जाएगा, ऑलराइट। लेकिन याद रहे कि बच्चे का मैनुअल अटेम्प्ट जो होगा दैट कैन नॉट बी चेंज, बट यू कैन ओवरराइट द मार्क्स इफ यू सेट द क्वेश्चन इनकरेक्टली। ओके, सो अब आप देखिए ये इसको जब आप रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, रीग्रेड कर देंगे आप इसको, तो आप इसको यहाँ पर जाएंगे, ये 8.67 बच्चे का है, ठीक है। आप इसे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आप इसका रीग्रेड सिलेक्टेड अटेम्प्ट, ठीक है, तो आप इसको रीग्रेड करना होगा। नाउ यू सी यहाँ पे आप रीग्रेड, तो देखिए ये मैसेज आ जाएगा, रीग्रेडेड रीग्रेड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। सो नाउ गो टू नेक्स्ट, कंटिन्यू। तो उसके बाद दोबारा से देखेंगे आप इस बच्चे का, तो ग्रेड जो है वो चेंज हो गया, 9.33 पे आ गया, ऑलराइट। सो दिस इज़ हाउ यू कैन रीग्रेड। अगर आपसे किसी क्वेश्चन को सेट करने में गड़बड़ हो गई है, तो अब बच्चे का जो एक्चुअल अवार्ड होगा वो ये होगा। तो ऐसे केस में बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट करता है, टीचर के साथ बहुत बहस भी कर सकता है, और जाहिर सी बात है अगर बच्चे का हक बनता है, अगर उसने क्वेश्चन सही किया था या टीचर की अपनी मिस्टेक है, तो उसको एडमिट कर लेना चाहिए। और यहाँ पे ये भी ऑप्शन रखा गया है दैट दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स कैन बी, आई मीन इट कैन बी हैंडल्ड। ओके, तो अब आप फिर से देखें क्वेश्चन नंबर 8 को, अब ये मैनुअली मार्क हुआ है, लेकिन आप इसके जब रिव्यू पे जाएंगे तब आप ये देखेंगे कि ये मार्क्स आपके मैनुअली मिले हैं, ये अभी भी चेंज नहीं होगा, ऑलराइट। सो मार्क्स वर गिवन मैनुअली, ऑलराइट, मैनुअल ग्रेडिंग यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, सो ये एक मेथड था जो हम आपको शेयर करना चाहते थे, ठीक है। तो इस तरह से किसी बच्चे का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर किसी वजह से वो बहस करता है, या आपको खुद मालूम है कि अगर उसमें गलती हुई, तो इस तरह से आप उसको चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। तो अब यहाँ पर बहुत से बच्चे हैं, तो सब ने क्योंकि डबल डबल अटैम्प्ट किए थे, तो आप ये भी चाहते हैं कि नहीं मैं इस बच्चे का अटैम्प्ट हटा दूँ। देखिए इस बच्चे ने यहाँ पर एक अटैम्प्ट किया हुआ है, ठीक है। मैं डमी यूज़र को ही यूज़ करूँगा क्योंकि बाकी बच्चों का स्कोर हम नहीं हटा सकते। तो ये डमी यूज़र है, इसका अटैम्प्ट जो है 9.33 हो गया। और अगर हम अब यहाँ से लॉग आउट करें, ठीक है, लेट अस लॉग आउट, हम यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं, ठीक है, और इस डमी यूज़र के अकाउंट पे जाते हैं। सो लेट अस लॉग इन विद द डमी यूज़र, और हम दिखाना चाहते हैं कि बच्चे का अब स्कोर जो था, हालांकि वो यहाँ तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन उसके अटैम्प्ट नज़र आएगी, फिर हम उसके अटैम्प्ट को चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो ये बच्चे का क्विज़ 1 था, सो यू कैन सी इट इज़ राइट चेक, यानी कि ये आपका अटैम्प्ट सक्सेसफुल था। तो यहाँ देखिए पहले हमने 2 अटैम्प्ट दिए थे बच्चे को, यहाँ सारी वही डिटेल आ रही है, और ग्रेडिंग मेथड जो था वो लास्ट ग्रेडिंग थी। तो रिव्यू तो बच्चा नहीं कर सकता, बच्चा अपना ये नहीं देख सकता रिव्यू कि उसने किस क्वेश्चन का कितना आंसर लिखा था, कितने मार्क्स आए थे, ही कांट सी दिस। हाँ, अगर वो क्वालिफाइड हो गया था तो आप ये देख सकते हैं कि क्वालिफाइड का जो क्राइटेरिया था उसकी वजह से ये टिक हो जाएगा, ऑलराइट। यहाँ पर ये टिक हो गया। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से सेट किए गए कि क्वालिफाई होना जरूरी है, तो वो ऑटोमेटिकली बच्चे को मैसेज चला जाएगा। अब यहाँ देखिए ये फिनिश्ड अटैम्प्ट था, 28 अप्रैल को बच्चा ये फिनिश कर चुका है। तो अब मैं दिखाऊंगा कि अगर ये बच्चे ने किसी वजह से यहाँ कोई गड़बड़ मचा दी थी इसको अटैम्प्ट करने में, हालांकि इस बच्चे का तो ये डमी स्टूडेंट है, तो आप चाहे तो उस बच्चे की पर्टिकुलर अटैम्प्ट को आप डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अपना लॉगिन अकाउंट, अपना एडमिन लॉगिन किया, और आप वापस आपको वहीं जाना होगा जिस कोर्स पे आप ये चेंजेस ला रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पे जाइए। उसके बाद आपने इंटरनल असेसमेंट क्विज़ 1 पे जाना होगा जिसके लिए आप ये सेटिंग कर रहे हैं। वहाँ जाने के बाद फिर आप अटैम्प्ट पे जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से आपको नेविगेट करना है। तो मैं चाहूँगा कि मैं डी से उस स्टूडेंट का नाम
सर्च कर लूँ क्योंकि बार-बार सर्च करना इतना सो अब हम यहाँ पर आ गए, ठीक है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो मैनुअली हमने चेंज किया था उसके बाद जो फाइनल स्कोर है बच्चे का ये काउंट होगा। ओके, सो दिस ग्रेड विल बी यूज्ड फॉर द इवैल्यूएशन पर्पस। ओके, तो यहाँ पर देखिए डमी स्टूडेंट का नेम है, तो इस पे अगर हम माउस को जैसे ही लेकर जाएँगे तो ये एक लिंक की तरह एक्ट करेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ क्लिक करते ही आपको बच्चे का यूज़र प्रोफ़ाइल खुल जाएगा। तो फिलहाल हम उसका प्रोफ़ाइल नहीं खोलना चाहते, लेकिन उसके जस्ट नीचे रिव्यू अटेम्प्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ अगर हम क्लिक करेंगे तो बच्चे ने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसकी टोटल रिपोर्ट हमें यहाँ नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे के हमने जब लॉगिन किया था, डमी स्टूडेंट का लॉगिन किया था, तो उसके लिए रिव्यू ऑप्शन, ये रिव्यू अटेम्प्ट का ऑप्शन जो है वो एक्टिव नहीं था, बट एडमिन कैन सी द रिव्यू फॉर ईच स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ बच्चे ने 15 क्वेश्चन में से एक इनकरेक्ट किया है, सो सीरियली हम लोग भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये टिक है, यहाँ फीडबैक में लिखा है योर आंसर इज करेक्ट, ओके, इट इज़ आइसोट्रोपिक। फिर वहीं पे ये सारी हिस्ट्री है कि बच्चे ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कब खोला, कब अटेम्प्ट किया, ठीक है, और फिर इसको करेक्ट मिला तो कितने बजे मिला, 1:55 को मिला, राइट। सो गो ऑन। जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि अगला क्वेश्चन था विच इज़ रॉन्ग, सो करेक्ट आंसर इज डिफरेंट वन, तो डिफरेंट वन का फीडबैक में लिखा है। जाहिर सी बात है आप चाहें तो ये करेक्ट आंसर यहाँ ना भी दिखाएं, जब तक कि बच्चा पूरा एग्जाम कलेक्ट वो ना कर ले, अटैम्प्ट नहीं कर ले, ठीक है। तो आप नहीं चाहते हैं कि बच्चे को हम ये करेक्ट आंसर दिखाएं, तो ये एग्जामिनर जब इस कोर्स को या इस पर्टिकुलर क्विज को डिज़ाइन करेगा तो ये उसमें ऑप्शन रख सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शन हम बच्चे के लिए देखने के लिए रख सकते हैं। जैसे कि रिव्यू ऑप्शन है, बच्चा एक ही बार रिव्यू करेगा। जब बच्चा ये फाइनल 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेता है तो यहाँ फिनिश रिव्यू करते ही उसके पास ये रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है। तो सॉरी, फिनिश रिव्यू से जस्ट पहले ये रिपोर्ट आती है, फिर फिनिश रिव्यू के बाद वो वहाँ से लॉग आउट हो जाता है। एनीवे, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये सेकंड वाला रॉन्ग, फिर थर्ड वाला भी सही है, बाकी सारे क्वेश्चन भी सही हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप टोटली इस टोटल शीट में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक ऑप्शन है किसी क्वेश्चन को ओवरराइड करने का, जैसे कि ये रॉन्ग था, अगर आपको इसमें भी वही मैनिपुलेशन करना है सो यू कैन गो मेक कमेंट और ओवरराइड मार्क्स। ओके, तो यहाँ पे भी वो काम किया जा सकता है, आप यहाँ कमेंट करके उसको मार्क्स दे सकते हैं। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑलराइट, तो ये तो हुआ कि अब आप फिनिश कर दीजिए, आप भी बैक आ जाएंगे यहाँ से। तो अगर आप अटैम्प्ट पे जाएंगे फिर से दोबारा से, तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह से एडमिन जो है वो स्टूडेंट्स के टोटल अटैम्प्ट को देख सकता है, टाइम बाय टाइम उसको पूरा एक्सप्लोर कर सकता है कि बच्चे ने किस मोमेंट पे कौन सा आंसर सबमिट किया है। ओके, तो देखिए ये एक बच्चे का स्टूडेंट का ये अटैम्प्ट था। तो यहाँ से अगर आपने इसको सेलेक्ट किया और नीचे एक ऑप्शन होगा डिलीट। ओके, अगर मैं इसे डिलीट सेलेक्टेड अटैम्प्ट कर दूँ और मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो यहाँ पर हम बैक आ गए। अब मैं फ़ौरन अब देखिए डी दबाएंगे जब आप, तो फ्रॉम डी यू डी इज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड, सो यू डोंट फाइंड कि यहाँ पे डमी स्टूडेंट का कोई अटैम्प्ट यहाँ नज़र आ रहा है। ऑलराइट, सो व्हाट वी कैन लेट मी शो यू कि पहले हम लॉग आउट यहाँ से करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम डमी स्टूडेंट का अकाउंट खोल के और देखेंगे कि क्या अभी भी बच्चे का अटैम्प्ट वहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम गए बच्चे के, फिर हमें उसी कोर्स पे जाना होगा। साइट होम पे जाने के बाद पहले उसके कोर्स पे, उसके बाद जहाँ उसने अटैम्प्ट किया था वहाँ जाना होगा, उसने बच्चे ने यहाँ यहाँ अटैम्प्ट किया था। ओके, तो यहाँ देखिए कि अब यहाँ पर समरी में कोई अटैम्प्ट नहीं दिखा रहा है। अटैम्प्ट्स तो 2 अलाउड हैं, ठीक है, और ये क्विज़ क्लोज भी हो चुका है, ठीक है। कितने टाइम क्लियर रन हुआ था, क्या ग्रेडिंग मेथड था, ये सब दिखाएगा। लेकिन यहाँ जो दिखा रहा था नीचे कि ये इतने टाइम पे बच्चा ऑलरेडी सबमिट कर चुका है, तो दैट हैज़ गॉन। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखिए कि जब आप ये देखेंगे लास्ट टाइम हम यहाँ आए थे तो यहाँ पर टिक था, ठीक है, यानी कि बच्चे ने ये क्विज़ सक्सेसफुली क्वालीफाई कर लिया था, इसलिए टिक हो गया था। अब आप इसे मैनुअली भी टिक नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा कि ये क्विज़ बच्चा अब या तो नहीं दे पाएगा क्योंकि ऑलरेडी उसका टाइम जा चुका है, या फिर एडमिन ये करेगा कि इस क्विज़ को बच्चों के लिए दोबारा ओपन करेगा, या वो ये भी सेटिंग कर सकता है कि इस पर्टिकुलरली इसी स्टूडेंट के लिए ये क्विज़ वो दोबारा से ओपन करे, ठीक है। चाहे आप उसमें क्वेश्चन चेंज करके करे या सेम क्विज़ को दोबारा ओपन करे, ये एडमिन के ऊपर है या उसके टीचर के ऊपर है कि वो क्या चाहता है। लेकिन किसी बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो गया था उसके किसी प्रीवियस अटैम्प्ट में, तो उसके प्रीवियस अटैम्प्ट को इस तरह से डिलीट किया जा सकता है या मॉडिफाई किया जा सकता है। ऑलराइट, और इसी तरह की मैनिपुलेशन फिर सभी स्टूडेंट के साथ की जाती है, की जा सकती है कि उनके हम अटैम्प्ट को डिलीट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। तो उसके अलावा एक बार हम पहले ज़रा साइट होम पे जाएं।
ओके, सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर अभी क्योंकि क्लोज बंद हो चुका है, ये क्विज बंद हो चुका है, तो आप इसे कभी भी ओपन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप एडिट एडिट पे जाएंगे और इसमें जब आप टाइमिंग पे जाएंगे, सो यू कैन सेट इट, ठीक है, ऑन एनी डेट यू कैन सेट इट टू बी ओपन ऑन थर्ड में, ऑन एनी स्पेसिफिक टाइम यू वांट टू सेट। टाइम लिमिट आप बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं कि कितने मिनट का या कितने आवर और डेज़ का ये मिनट चलेगा, ठीक है। तो ये है कि 50 मिनट में ये बच्चे को कर लेना है। ऑलराइट, तो कुछ एग्ज़ाम ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को 3-3 4-4 घंटे लग जाते हैं, सो यू कैन सेट द टाइमिंग ऑफ एग्ज़ाम। तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्ज़ाम। ऑलराइट, सो इसमें ये भी है कि जब टाइम खत्म हो जाए तो तब क्या होना चाहिए। तो जो भी बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है दैट शुड बी सबमिटेड ऑटोमेटिकली। ऐसा ना हो कि बच्चे ने आंसर तो सेव किया था लेकिन टाइम खत्म हो गया और वो आंसर सेव भी नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही टाइम खत्म होगा दैट विल बी सेव्ड ऑटोमेटिकली। बट देयर इज अनदर ऑप्शन, ठीक है। उसमें एक ग्रेस टाइम भी आप बच्चे को दे सकते हैं कि पहले वो उसे सबमिट करे, ठीक है, उसके बाद वो कोई और आंसर नहीं कर पाएगा। मान लीजिए बच्चे ने 15 क्वेश्चन करने हैं और 15 में से वो जो उसको टाइम अलॉटेड था 50 मिनट का, ठीक है, जो 50 मिनट का टाइम अलॉटेड था, तो 15 में से बच्चे ने 10 कर लिए। अब 10 कर लिए तो वो तो अब आगे वो नहीं अटेम्प्ट कर पाएगा। तो क्या होगा कि फ़ौरन एक टाइम शुरू होगा, ग्रेस टाइमिंग। वो टाइमिंग मान लीजिए 2 मिनट का या 5 मिनट का है, तो उसमें बस बच्चे के लिए ये ऑप्शन आएगा कि वो फ़ौरन अपना जो फाइनल अटैम्प्ट है उसको सबमिट करे और वहाँ से एग्जिट करे, ठीक है। वहाँ ऑटोमेटिक सबमिट नहीं होगा। ऑलराइट, उसके बाद बच्चा आंसर नहीं कर पाएगा। एनीवे, सो ग्रेडिंग मेथड मैंने आपको बता दिया। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं बच्चा 5 बार अटेम्प्ट करे, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि 5 बार अटेम्प्ट करे। अनलिमिटेड इनफाइनाइट टाइम अटेम्प्ट करना चाहता है तो इनफाइनाइट टाइम करे। तो यू कैन सेट एनी ऑप्शन। अनलिमिटेड का की ज़रूरत जब पड़ती है जब बच्चों के लिए आप कोई डेमो क्विज रखते हैं, ताकि वो लर्निंग के साथ साथ उसको अटैम्प्ट मतलब ये भी सीखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और ये भी सीखेंगे कैसे अटेम्प्ट करना है। सो यू कैन सेट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट टू बी अनलिमिटेड। ओके, और ग्रेड कैटेगरी में अभी फ़िलहाल यहाँ कोई कैटेगरी हमें डिफ़ाइन नहीं की है कि किस तरह की कोई कैटेगरी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, या हम ग्रेड ज़रूर सेट कर सकते हैं 5। तो देखिए, यहाँ टोटल ग्रेडिंग अगर 10 है, ठीक है, तो उसमें से जो मिनिमम होगी, आई मीन पास होने की जो होगी, वो 5 है। यू मीन टू से कि आपको कम से कम 50% बच्चे को लाना होगा ऑफ द टोटल ग्रेड, ठीक है। और इसमें और भी रेस्ट्रिक्शन है, वो फिर डिपेंड करता है उस कोर्स के लिहाज से जो रेस्ट्रिक्शन है। फिर ये किसी पर्टिकुलर बच्चे के लिए कैसे खुलेगा, तो या तो आप उसे अलग टाइम पे अलग पासवर्ड सेट कर सकते हैं, ठीक है, तो सिर्फ उसी बच्चे को पासवर्ड बताएंगे, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ आ सकते हैं, ये आपका ये है, ये एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शंस ऑन अटेम्प्ट्स में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पासवर्ड का ऑप्शन है। ऑलराइट, तो जैसे ही आप इस पे आइस पे क्लिक करेंगे आपको पासवर्ड नज़र आ जाएगा और यहाँ पे एडिट पे जाते ही आप इसको चेंज कर सकते हैं पासवर्ड। ऑलराइट, तो जैसे ही आप इस पासवर्ड को चेंज कर देंगे, अब आप चाहते थे कि मैं सिर्फ डमी स्टूडेंट को ही ये पासवर्ड बताऊं, ठीक है, तो मैं अभी देखिए अब यहाँ पर 2:43 हो रखा है टाइम, तो 2:43 पे हम चाहते हैं कि 2:45 पे इस क्विज को खोल दें। तो पहले यहाँ पे सेट कीजिए टाइम, ठीक है। तो आज डेट है हमारी 3 मई, तो 3 मई में 2020 में हम रात के 2 बजे की बात कर रहे हैं, यानी कि AM, तो हमें 2 सेलेक्ट करना होगा और 45 के लिए आप यहाँ 45 सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और इसको 3 मई पे क्लोज़ करना है हमें, तो हम चाहते हैं 50 मिनट में क्लोज़ हो जाए, तो 50 मिनट के लिए हमें इसे 30 करना होगा, 30 सो 3:30 पे ये क्विज़ एंड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सॉरी 35 करना होगा दिस। ओके, तो ये आप देखेंगे कि 3 मई 2020 को 2:45 पे ये खुलेगा क्विज और 3 मई 2020 को ये क्विज फिर से एंड हो जाएगा। ओके, तो अब हम 50 मिनट के लिए क्योंकि इसे ओपन कर रहे हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि केवल डमी स्टूडेंट ही इसको अटैम्प्ट करे, तो उसका एक तरीका ये भी है कि आप यहाँ पे एक पासवर्ड रखें जो सिर्फ डमी स्टूडेंट को ही आप बताएंगे और उसके लिए खुल तो जाएगा सबके लिए, लेकिन अटैम्प्ट कोई भी नहीं कर पाएगा क्योंकि पासवर्ड सबको नहीं पता होगा। सो आप इसमें लिख सकते हैं, सपोज मैंने कोई पासवर्ड रख दिया, ठीक है, यू कैन सी डमी 123, ठीक है। तो अब इसको आप यहाँ सेव करें, सेव एंड रिटर्न टू दी पोज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्योंकि अगले 1 मिनट में यहाँ पर ये क्विज शुरू होने वाला है, फिर से 1 सेकंड में हम इसकी डिटेल भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये 3:50 पे खुलेगा और अभी इसमें है टाइमिंग, तो हम यहाँ से लॉग आउट करते हैं। अटैम्प्ट इसका 1 ही है और हम अब ना लॉगिन करेंगे डमी यूज़र का और फिर देखेंगे कि डमी यूज़र इसको अटैम्प्ट कर पाता है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे कोर्स पे, उसके बाद जाएंगे हम क्विज़ 1 पे, ठीक है। और जैसे ही हम देखेंगे
कि ये क्विज़ अभी ओपन नहीं है जब तक कि यहाँ पे 2:45 नहीं हो जाते, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारा कोई अटैम्प्ट तो है नहीं, ठीक है, आई कांट सी एनी अटैम्प्ट, ठीक है। तो इसमें आप इसको शायद आपको रिफ्रेश करना होगा, ठीक है। ओके, देखिए आपने रिफ्रेश किया, 2:45 पे ये क्विज़ ओपन हो चुका है, ठीक है। आप देख रहे हैं टाइमिंग 2:45 हो चुकी है और ये क्विज़ ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया अटेम्प्ट क्विज़ नाउ, ऑलराइट। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक मैसेज भी लिखा हुआ है कि टू अटेम्प्ट दिस क्विज़ यू नीड टू नो द क्विज़ पासवर्ड। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी एक पर्टिकुलरली बच्चे का जिसका डिस्प्यूट था, आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, सो इन दिस मेथड यू कैन कंडक्ट। ओके, सो अब अटैम्प्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं फिर क्या रिजल्ट आता है। यहाँ ये पासवर्ड मांगेगा, तो मैंने जो रखा था डमी, ओके, आई फॉरगॉट डमी 1 2 3। सो विद दिस पासवर्ड इफ आई स्टार्ट द अटेम्प्ट, so what will happen, ठीक है। so the quiz is open, okay। so on my full screen you can see how this quiz can be attempted now, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसको कुछ गलत कुछ सही करता हूँ, तो मेरा सही आंसर तो ये होगा, मैं नेक्स्ट जाऊँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने मार्क कर दिया है, ओके। जो हाफ फील्ड है वो मार्क हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट तीसरे पे नेविगेट करना चाहूँगा, डायरेक्ट तीसरे पे नेविगेट हो जाएगा। तो दूसरा वाला हमने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया है, ठीक है। तो हम हर तरह का इसमें ऑप्शन रखेंगे। तो इस क्वेश्चन में मान लीजिए आपका आंसर सही है, सो यू कैन गो टू नेक्स्ट, ठीक है। तो ये जैसे आप नेक्स्ट करते हैं साथ में सेव भी हो जाता है। तो इसका एक आंसर मैं यहाँ गलत कर देता हूँ, ठीक है, दिस आंसर इज़ रॉन्ग। एंड इसको भी डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल इज दैट ऑफ वर्क पर यूनिट चार्ज, ओके। सो इफ यू गो द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ओके, डाइपोल है तो 1/r स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। ओके, एज ए स्टूडेंट आई एम मार्किंग दीज आंसर, सो लेट इट, वी विल सी कि कौन सा सही कौन सा गलत है। तो इसमें से कुछ मैं रैंडम मार्क कर रहा हूँ एंड वी विल डिस्कस द फाइनल रिजल्ट, ओके। कुछ मैं छोड़ भी देता हूँ, ये हम छोड़ दे रहे हैं तो इस यहाँ से डायरेक्ट आप 11 पे जा सकते हैं। अगर कभी नेगेटिव मार्किंग टीचर सेट करता है तो ये बच्चे इस तरह से क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। इन दैट केस यू विल नॉट गेट एनी नेगेटिव मार्क, ओके। तो आप अपने मेन जो आपके जिनमें आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलने केवल आप उसी को अटैम्प्ट करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं नीचे ये टाइम हमारा रन हो रहा है, हमें 50 मिनट मिले थे, तो 47 मिनट और जो भी टाइम सेकेंड्स में रन हो रहा है अभी हमारे पास बाकी है, ऑलराइट। सो कीप गोइंग, सो नेक्स्ट पेज अगेन मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए हमारा आंसर 0 आएगा। सो अब मैं यहाँ फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देख पाएंगे कि स्टूडेंट को क्या मिलता है देखने के लिए। तो यहाँ पर लिखा है कि यू हैव नॉट सेव्ड योर आंसर, तो ये आंसर जो सेव है वो सेव है, जो नहीं सेव है वो नहीं सेव है। अब बच्चा अगर चाहता है उनको सेव करना तो जाए वापस उस पर क्लिक करें, ठीक है, और उस पर कोई ना कोई ऑप्शन सेलेक्ट करें। बच्चे का नहीं है मूड, ठीक है, या हो सकता है वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, तो ठीक है, आपको ऐसे ही आ जाना फिनिश अटैम्प्ट, पहले आप आना है फिनिश अटैम्प्ट पे आना है, ओके। सो इफ़ यू गो ऑन फिनिश अटैम्प्ट, सो अगेन यू फाइंड दैट टाइम इज़ रनिंग, टाइम इज़ स्टिल रनिंग, तो इट विल अगेन शो यू दिस शीट, तो ये शीट आपको वापस नज़र आएगी, ऑलराइट। तो अब आप इसमें सबमिट ऑल एंड फिनिश करेंगे तो उसके बाद देखिए आपके पास जो स्क्रीन खुलेगी कंफर्मेशन के बाद, तो ये आपके स्कोर आपको सामने नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो रेड जो है इनमें से एंड वो भी थे जो हमने अटैम्प्ट ही नहीं किए थे और वो भी थे जो हमने इनकरेक्ट अटैम्प्ट किए थे। तो आउट ऑफ 15 क्वेश्चन आप देख सकते हैं ये 15 क्वेश्चन है, उसमें से हमारे जो करेक्ट हैं वो 10 है, ठीक है। सो 10 का जो 15 में से स्कोर बनेगा वो आपका ये 67% बनेगा, ऑलराइट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन जो है वो टिक था, राइट था, ठीक है, एज यू कैन सी ग्रीन टिक, ओके। सो ये दूसरा हमने अटैम्प्ट ही नहीं किया था, तो अटैम्प्ट नहीं किया था तो वो भी इनकरेक्ट माना जाएगा। लेकिन इनकरेक्ट का जैसे कि हमने बताया क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अटैम्प्ट भी नहीं किया और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो इसको आप 0 मानें, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये भी आपका सही आंसर था, ये भी काउंट होगा, ये आपका गलत आंसर था। तो बच्चा इसको एक बार अगर देख लेगा, ठीक है, लेट वी आर लुकिंग एज ए स्टूडेंट, तो इसको एक बार देखने के बाद आप देखेंगे कि स्टूडेंट इज नाउ फाइनली सेटिस्फाइड, ही और सी कैन सी हिज स्कोर, ओके माई स्कोर इज दिस, माई फीडबैक इज दिस, गुड फॉर नाउ, ट्राई टू डू नेक्स्ट टाइम। यानी टीचर आपको चाहता है कि आप 67% ना लाएं, ज़्यादा लाएं आगे चल के, लेकिन गुड फॉर नाउ यानी कि जाहिर सी बात है 50% से ऊपर है तो बच्चा पास हो गया। सो इधर यू कैन फिनिश रिव्यू फ्रॉम हियर और यू कैन फिनिश रिव्यू फ्रॉम हियर। फिनिश करने के बाद ये आपका बैक आ गया आपके होम पेज पे। आप देखेंगे ऊपर एक मैसेज आया कोई आपको, तो हो सकता है वो इसी से रिलेटेड आया है, तो आप ये देखेंगे नहीं ये कोई डिफरेंट मैसेज है। एनीवे तो आप यहाँ देखिए कि आपकी जो ग्रेड आई है वो 6.67 आई है, ठीक है। और इसमें
अगर हम इसको रिव्यू करेंगे, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये हम रिव्यू इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज टाइम इज़ रनिंग, बिकॉज टाइम इज़ देयर, ठीक है, अदरवाइज यू कांट रिव्यू वंस यू सबमिट इट फाइनली। ऑलराइट, इसको फिनिश कर देते हैं, ठीक है। और ये रिव्यू के लिए इसीलिए ओपन है बिकॉज टाइम इज स्टिल रनिंग। जैसे ही टाइम ये आपका 50 मिनट का ख़त्म हो जाएगा 3:35 का, यू कैन नॉट रिव्यू इट। ओके, तो ओके, यहाँ अटैम्प्ट आई थिंक 2 हैं, हमने अभी भी 2 रखी हुई हैं, तो मेरे ख्याल से हम चेंज करना भूल गए थे। तो अभी भी यहाँ पे एक क्वेश्चन एक अटैम्प्ट के लिए और आ रहा है, री अटैम्प्ट क्विज। ओके, तो अगर आप री अटैम्प्ट करेंगे तो आपको वापस पासवर्ड डालना होगा एंड देन यू कैन स्टार्ट री अटैम्प्ट। तो देखिए ये भी हम आपको दिखा देते हैं कि ये कोई वो बाय डिफ़ॉल्ट केस नहीं है, ये एग्जामिनर ने आपके 2 अटैम्प्ट अलाउ किए थे, तो आपको भी यहाँ 2 अटैम्प्ट अलाउ होंगे। तो अब हम आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं, क्योंकि ग्रेडिंग मेथड वो होता है जो हम यहाँ सेट करते हैं, तो किसमें क्या है, लास्ट अटैम्प्ट। तो अब एक अटैम्प्ट में तो हमारे 6.67 मार्क्स आए हैं। चलिए दोबारा अटैम्प्ट करके देखते हैं और अलग मार्क्स लेके आते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारे कौन से मार्क्स काउंट होंगे। ओके, तो अगेन आपके पास वही खुल गया, ठीक है। अब चाहे गलत है या सही है, मैं मार्क करता चला जाता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे कौन से मार्क्स काउंट होने हैं, ठीक है। तो इसमें आप करते चले जाइए, सही गलत जो भी आपको करना है। आई एम सिलेक्टिंग एट रैंडम, मुझे नहीं पता कौन सा आंसर सही कौन सा गलत है, आई डोंट बॉदर अबाउट द रिजल्ट, आई जस्ट वांट टू शो के इसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं। Okay, so I have attempted so many questions. 5 are left. Keep going. So at random, the answer may be correct. Few answers may be correct. Okay, so let's correct. Okay, so again you have attempted and you have saved answers to all the questions right now. आपने ऐसा कोई नहीं किया जिसको आपने अटेम्प्ट ना किया हो। तो आप यहाँ देखेंगे कि इसको आप बस आप सबमिट कर दिए, सबमिट, और उसके कन्फर्मेशन के बाद आपके पास आपका स्कोर आ जाएगा। तो यहाँ पे स्कोर बहुत कम आया है, 2.67% आउट ऑफ 10, यानी कि 27%, यानी कि आपके 4 ही मार्क्स आए। सो 4 हमने सही किए और बाकी सब गलत है। सो यू कैन सी कि सब पे ये क्रॉस मार्क होगा और जो करेक्ट वन विल हैव द ग्रीन टिक मार्क। ओके, सो दिस वन इज करेक्ट। ओके, सो यहाँ से भी आप एग्जिट कर दें, फिनिश रिव्यू, ठीक है। फिनिश रिव्यू करने के बाद आप देखिए कि अब आप बाहर आ गए। अब आप ये देखें, नो मोर अटेम्प्ट्स आर अलाउड, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि नो मोर अटेम्प्ट्स आर अलाउड। तो देखिए दूसरी बार में आप ध्यान से देखें, यहाँ पर रिजल्ट आपका कौन सा माना जाएगा। एक बार आपने अटेम्प्ट किया तो आपका ग्रेड आया 10 में से 6.67। अब दूसरी बार आपने अटेम्प्ट किया तो आपका आया है 15 में से तो 4 मार्क्स आए थे, ठीक है, और 10 में से आपका 2.67 आया, ठीक है। मतलब जब आप मार्क्स को ग्रेड में कन्वर्ट करेंगे, आउट ऑफ 10 में से रेशियो देखेंगे तो 10 का 15 में जो 6.67 बनता है और 4 का जो बनता है वो 10 में वो 2.67 बनेगा। तो यहाँ आप देखिए कि आपका फाइनल रिजल्ट क्या माना जाएगा। अगर टीचर ये कहता है कि आपको 50% से ज़्यादा नंबर लाने और टीचर ने आपको 2 बार इस क्विज को अटेम्प्ट करने के लिए कहा था, ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि अटेम्प्ट 2 थे। अब नीचे यहाँ पे कोई और अटेम्प्ट अलाउड नहीं है, एज यू कैन सी इन द मैसेज, नो मोर अटेम्प्ट इज अलाउड। सो पहले वाले जो अटेम्प्ट का फीडबैक था वो था कि गुड फॉर नाउ एंड ट्राई टू डू नेक्स्ट टाइम, ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम। लेकिन दूसरे वाले में था कि यू नीड टू डू हार्ड वर्क और आपका स्कोर ये था। क्योंकि हमारा ग्रेडिंग मेथड क्या है, लास्ट अटेम्प्ट, तो आपकी लास्ट अटेम्प्ट थी ये दूसरी वाली, तो आपकी फाइनल ग्रेड जो मानी जाएगी वो यही मानी जाएगी 2.67 आउट ऑफ 10 एंड विद द फीडबैक यू नीड टू डू हार्ड वर्क, नाउ यू हैव टू कम बैक टू द कोर्स। अब उसके बाद जब आप देखेंगे सो यू फाइंड दैट यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई। ओके, सो यू गेट ए रेड क्रॉस मार्क। ओके, तो यहाँ रेड क्रॉस मार्क का मतलब ये हुआ कि यू आर नॉट, यू हैव नॉट पास्ड दिस एग्ज़ाम। ओके, तो आप इसे क्लिक करेंगे। सो स्टिल अभी 3:35 हमारा नहीं हुआ है, बट यू हैव लॉस्ट ऑल योर अटैम्प्ट्स। अब आपका कोई अटैम्प्ट यहाँ पे बाकी नहीं है एंड यू आर फेल्ड नाउ। ओके, सो इन दिस केस, ओके, सो फॉर द रिव्यू मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर ये जो रिव्यू है, दिस इज़ नो मोर प्रेजेंट आफ्टर दिस टाइम इज़ ओवर। ओके, आफ्टर दिस टाइम 3:35 दिस क्विज विल नॉट बी प्रेजेंट। ऑलराइट, सो यहाँ से हम एग्जिट करके अब आपको दिखाते हैं एडमिन के पास क्या रिजल्ट आया और एडमिन के पास इसकी क्या डिटेल आएगी। तो जाहिर सी बात है कि एडमिन के पास दोनों अटैम्प्ट की डिटेल आनी चाहिए
और दोनों में से जो फाइनल ग्रेडिंग है वही आपकी मानी जाएगी। ऑलराइट, सो हमारा ये कोर्स था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इस पे हमें ये देखना होगा कि कहाँ अटेम्प्ट किया बच्चे ने। तो बच्चे ने अटेम्प्ट किया होगा ये वाला क्विज। ऑलराइट, सो गो ऑन अटेम्प्ट्स। ओके, तो यहाँ आप देखिए बच्चे का नाम था डमी, सो क्लिक ऑन डमी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डमी से ये 2 अटेम्प्ट आ गए हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ डमी स्टूडेंट। यहाँ पर बच्चे ने 2 अटेम्प्ट जो दिए हैं, ओके, तो इसमें से एक था जो पहले वाला वो 2:45 पे किया था उन्होंने स्टार्ट, दूसरा क्या था 2:51 पे किया था। ठीक है, तो पहले का ग्रेड था 6.67 और दूसरे का ग्रेड था 2.67। ऑलराइट, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर रिव्यू अटैम्प्ट यहाँ पर भी पॉसिबल है, और ये वही रिव्यू अटैम्प्ट है जो बच्चे के पास भी अवेलेबल था। लेकिन ये बच्चे के पास तभी अवेलेबल होगा जब तक उसका टाइम एग्ज़ाम का ख़त्म नहीं हो जाता। तो एग्ज़ाम का टाइम इस तरह से आप मान सकते हैं कि एक बच्चे ने अपनी कॉपी में, एक बच्चे को 3 घंटे का टाइम दिया था एग्ज़ाम में, और 3 घंटे में उसने करके बैठ गया 1 ही घंटे तक। तो 1 ही घंटे में अगर वो करके बैठ गया है तो इसका मतलब ये है कि अभी भी वो कॉपी उलट-पलट के देख सकता है, आई मीन रिव्यू कर सकता है। इसका मतलब ये ऐसे इस तरह से आप समझ सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसका टाइम ओवर हो जाएगा तो अब वो रिव्यू भी नहीं कर सकता। ऑलराइट, तो यहाँ केवल एडमिन ही रिव्यू कर सकता है। तो यू कैन रिव्यू क्वेश्चन बाय क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्क्रॉल आल्सो, बट यहाँ से भी आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसमें देखिए ऊपर मैसेज में यही लिखा था, क्योंकि हमारा जो ग्रेडिंग मेथड है वो लास्ट अटेम्प्ट वाला चल रहा है। यू कैन सी जो हमारा ग्रेडिंग मेथड है इस क्विज के लिए वो है लास्ट अटेम्प्ट। तो यह मैसेज में साफ लिखा है, द ग्रेडिंग मेथड फॉर दिस क्विज इज लास्ट अटेम्प्ट। ओके, सो द अटेम्प्ट फॉर ईच यूजर दैट इज ग्रेडेड इज हाईलाइटेड। ओके, तो जो हाईलाइटेड वाला है तो आप देखिए ये हाईलाइटेड नहीं है, ये हाईलाइटेड है, ये हाईलाइटेड है, ये हाईलाइटेड है। डमी ने 2 किए हैं तो डमी का हाईलाइटेड जो है वो सेकंड वाला है। ओके, तो सेकंड वाला हाईलाइटेड है, सो दिस विल बी काउंटेड फॉर द ग्रेडिंग पर्पज। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू मैनेज रिकंडक्शन ऑफ एग्जाम और grading or regrading process in a Moodle based online exam. Okay, I hope you liked all the information in this video, and I hope you definitely gain some method of, I mean, some knowledge for conducting the exam online. So okay, see you in the next वीडियो, और हम ऐसी तरह की कोई प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों के पास किसी तरह का कोई कमेंट या सजेशन हुआ करे, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मैं इसमें स्किप कर गया, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको यहाँ क्लियर नहीं हुआ है, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन आल्सो रिप्लाई। ऑलराइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट such videos. Alright, thank you and thanks for joining. Bye bye.